नमस्कार दोस्तों, शेड्स ऑफ मनीष में आपका स्वागत है। मैं लेकर हाजिर हूं एक नई कहानी जिसका नाम है फ्राइडे। बात 1992 की है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी फ्राइडे। घर की बालकनी में बारिश की छींटें फर्श और उन दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी। मुंडेर पर रखे 2 चाय के कप से धुआं लहरा रहा था। मृदुल ने कुछ सोचते हुए पूछा कि तुम मुझे लेटर का जवाब फ्राइडे क्यों दिया करती थी? शीतल ने चाय का कप उठाते हुए कहा, क्योंकि फ्राइडे मेरा सबसे पसंदीदा दिन है और मेरे लिए लकी भी। तुम भूल गए, हम पहली बार मिले भी फ्राइडे को ही तो थे। कि अचानक घड़ी का अलार्म बजने लगा और मृदुल ख्वाब से जाग गया। शीतल को गुजरे आज पूरे 52 दिन हो गए थे, लेकिन अपनी वाइफ को मृदुल हर वक्त याद करता रहता। अभी 5 साल ही तो हुए थे मृदुल और शीतल की शादी को कि एक रोड एक्सीडेंट में शीतल की मौत हो गई। आज फिर उसने ये बात अपनी बड़ी बहन से की कि उसे शीतल से आखिरी वक्त में नाराज होने का मलाल जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि एक छोटी सी नोकझोंक की वजह से उसने शीतल से 2 दिन बात नहीं की थी। यह बात उसको किसी जख्म की तरह लगती जो कभी नहीं भर सकेगा। शीतल को खो देने का गम उस पर इतना हावी था कि वो अपने पास और अपने सपनों में उसे महसूस करता। वो बस बार बार ये दुआ मांगता कि शीतल जहां भी है उसे माफ कर दे। वो जब भी उदास होता तो अपनी बड़ी बहन जो कलकत्ता में रहती है उन्हें कॉल मिला देता। उसकी बहन उसे समझाती, सहारा देती, लेकिन बड़ी बहन को यह डर भी था कि उसका बार बार एक ही बात को दोहराना और शीतल को बार बार सोचने की वजह से मृदुल की दिमागी हालत खराब हो रही है। वो मृदुल को किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक से मिलने के लिए जोर देती रहती और यह बात मृदुल को बिल्कुल पसंद नहीं थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। मृदुल शीतल को और ज्यादा याद करने लगा था। कुछ दिन बाद शीतल का बर्थडे था। वो शीतल के हर बर्थडे पर उसके लिए कुछ अच्छी डिश बनाता और दोनों खूब सेलिब्रेट करते। पर इस बार शीतल उसके साथ नहीं थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो हमेशा की तरह इस बार भी शीतल का बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। और फिर शीतल के बर्थडे की वो शाम आ गई और उस दिन फ्राइडे का था। हाथों में करछी लिए मृदुल कुछ पका रहा था। हल्के धुएं में तैरती मसालों की खुशबू से घर महक उठा। खाने को धीमी आंच पर कर उसने रेडियो ऑन कर दिया। खाना अब बनकर तैयार था, मगर वो इन सब में इतना मशरूफ हो गया था कि ये भूल गया कि शीतल अब इस दुनिया में नहीं है। कि तभी उसने मस्ती में गुनगुनाते हुए आवाज लगाई, शीतल, खाना तैयार है। और ये कहकर वो डाइनिंग टेबल पर खाना सजाने लगा कि तभी घर की बिजली चली गई। उसने टेबल पर रखे कैंडल स्टैंड की मोमबत्ती जला दी और तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वो आवाज शीतल की थी। शीतल को सामने देख वो हैरान नहीं था। शीतल को देखते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बस उसे देख रहा था। फिर उसने शीतल का हाथ पकड़ उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाया। अंधेरे में मोमबत्ती की पीली रोशनी में वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उसने वाइन के 2 ग्लास बनाकर शीतल को बर्थडे विश किया। उसने कहा कि तुम मुझसे नाराज तो नहीं? मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना शादी से पहले कॉलेज के दिनों में किया करता था। शीतल मुस्कुराकर मृदुल को देख रही थी। खामोशी के बीच घड़ी के कांटों की आवाज थी कि अचानक शीतल जोर से हंसने लगी। उसने कहा, कब तक मेरा इंतजार करोगे? हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं।
अब तुम्हें रोमांटिक कम होना चाहिए, अब मैं पुरानी हो गई हूं। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगी। घड़ी के कांटों ने जगह बदलकर 9 बजा दिए थे कि हॉल में रखा लैंडलाइन बजने लगा। मृदुल ने कॉल नहीं उठाया। फोन फिर बजा। इस बार वो कॉल लेने के लिए बढ़ा। दूसरी तरफ कॉल पर उसकी बड़ी बहन थी। आवाज को दबाकर उसने मृदुल का हाल पूछा और कहा कि आज शीतल का बर्थडे है, मुझे याद है, और ये भी जानती हूं कि तू किस हाल में होगा। तू वक्त निकालकर यहां क्यों नहीं आ जाता मेरे पास? थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। वो अब जा चुकी है, कब तक यूं ही जिंदगी जिएगा? बड़ी बहन अभी बोल ही रही थी कि तभी अचानक घर की बिजली वापस आ गई। मृदुल ने झुंझलाकर फोन रख दिया और वापस टेबल की तरफ मुड़ा तो देखा शीतल वहां नहीं थी। वो टेबल के पास आया और ऐसे रोने लगा जैसे उसने शीतल को दोबारा खो दिया हो। लेकिन कुछ देर बाद उसे भी यह एहसास हुआ कि यह उसका दिमागी वहम है। सुबह के 6 बज चुके थे। मृदुल की आंख खुली तो घड़ी का अलार्म बज रहा था। उस रात वो डाइनिंग टेबल पर ही सो गया था कि तभी उसने देखा कि टेबल पर एक कागज रखा हुआ है जिस पर लिखा था नेक्स्ट फ्राइडे। तो ये थी कहानी फ्राइडे। उम्मीद करता हूं जो कहानियां मैं आपको सुना रहा हूं वो कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। आप मुझे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द मिलूंगा आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।